बिना प्याज और लहसुन के इस तरह की शाही गुलाब जामुन की सब्जी जिस तरह शादियों और पार्टियों में आपको खाने को मिलती है, ठीक वही डिट्टो रेसिपी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऑथेंटिक जोधपुरी शाही गुलाब जामुन घर पर। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम बिना प्याज लहसुन के ऑथेंटिक तरीके से इसे बनाने वाले हैं। हमने यहाँ पर 500 ml दही लिया है और कप से देखेंगे तो 2 कप दही है और ये ज़्यादा खट्टा नहीं, फ्रेश दही लेना है। और चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें डालकर दही में मिक्स कर लेंगे। और नमक हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि अगर हमने नमक डाल दिया दही में तो ग्रेवी बनाते वक्त ग्रेवी फट जाएगी, तो नमक हम लास्ट में ही मिलाएंगे। और अब हम इसे फ्राई करना शुरू कर लेंगे। तो हमने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर आधा कप घी डाल लिया है। तो वैसे तो आप रिफाइंड ऑयल में भी ये सब्जी बना सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक तरीके से शाही गुलाब जामुन घी में ही बनाए जाते हैं। तो अगर आप घी में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो जैसे ही घी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें थोड़े काजू फ्राई कर कर रख लेंगे। ग्रेवी में हम थोड़े से काजू डालेंगे तो ग्रेवी थोड़ी रिच लगेगी। तो जैसे ही काजू थोड़े से ब्राउन होने लगेंगे तो हम इन्हें घी से बाहर निकाल लेंगे। अब इस बचे हुए घी के अंदर हम ग्रेवी फ्राई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर आधा टीस्पून जीरा इसमें तड़का लिया है और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे ताकि मसाले जले नहीं। और हमने यहाँ पर कुछ साबुत खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें से हमने 2 तेज पत्ता, 2-3 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची और थोड़ा-सा जावित्री का टुकड़ा लिया है। अब इन्हें भी हम घी के अंदर हल्का-सा रोस्ट कर लेंगे। और अब हम इसमें चौथाई चम्मच हींग पाउडर मिला लेंगे। तो हींग की क्वांटिटी कितनी स्ट्रॉन्ग हींग है उस हिसाब से ही इसमें डाली जाए तो बेहतर रहेगा। और अब दरदरा कुटा हुआ हरी मिर्ची और अदरक का इसके अंदर हम तड़का लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची को दरदरा कूट लिया और अब घी के अंदर इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही हल्का सा रोस्ट होगा तो हमने जो दही की ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करके रखा था वो इसमें डाल लेंगे। और ध्यान रखें कि फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है अभी। और इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें दही को इस मिक्सचर के साथ में अच्छी तरह से घुमाते हुए पका लेना है। अभी तो हमने ग्रेवी बनाना स्टार्ट किया है और दिखने में ये अभी से ही इतनी रिच दिखाई दे रही है और सारे घर में इसकी महक भी फैल गई है। तो जब आप इस ऑथेंटिक तरीके से गुलाब जामुन की सब्जी बनाएंगे तो आपको फ़ील होगा कि शादियों और पार्टियों में हलवाई जिस तरह से बनाते हैं, डिट्टो उसी तरह का स्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि वह भी इसी तरह से बिना लहसुन प्याज के बनाते हैं। और जोधपुर में भी यह ऑथेंटिक तरीके से ऐसे ही बनाई जाती है। तो हम अपने गैस बर्नर की फ्लेम को मीडियम टू लो या फिर बीच-बीच में हाई और लो करते हुए इस तरह से ग्रेवी को पकाते जाएँगे। और ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें चम्मच को चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि दही की ग्रेवी को हम लगातार चलाते हुए नहीं पकाएँगे, तो दही फटने लगता है और ग्रेवी बेकार हो जाती है। तो जैसे-जैसे हम चम्मच चलाते जाएँगे और इसे पकाते जाएँगे, यह धीरे-धीरे गाढ़ी होने लगेगी और दही का पानी भी रिड्यूस होता जाएगा। और दही पकते-पकते इस तरह से घी उसमें से रिलीज़ भी होने लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ग्रेवी में घी अलग से दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हम आधा कप होममेड खोया मिला लेंगे। तो आप खोया मार्केट से भी ला सकते हैं, लेकिन इसे घर पर बनाएँगे तो ये बहुत ही शुद्ध और ताज़ा बनेगा। तो हमने 500 ml फुल क्रीम दूध को पका-पका कर रिड्यूस किया और इस तरह से खोया तैयार कर लिया। तो हमने इसे बहुत ज़्यादा सूखा या ड्राई नहीं किया है। इसे थोड़ा-सा लिक्विड ही रखा है क्योंकि हमें इसे ग्रेवी में डालना था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि घर पर शुद्ध मावा कैसे तैयार करते हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोडेड है। तो आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर सकते हैं और घर पर ही शुद्ध मावा बना सकते हैं, इंस्टेंट मावा मिल्क पाउडर से या फिर दूध से। तो इस तरह से मावे को भी हमने ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और लगातार चलाते हुए ग्रेवी को हम पका रहे हैं। अगर आप इसमें खोया नहीं डालना चाहते हैं, तो आप सिंपली थोड़ा-सा दूध भी या मलाई भी इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर फ्राई किए हुए काजू भी डाल लेंगे और आपको अगर किशमिश पसंद है या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट वो भी डाल सकते हैं। अब हम ग्रेवी में होममेड गुलाब जामुन डाल लेंगे। तो ये गुलाब जामुन हमने घर पर ही तैयार किए हैं और इन्हें बनाकर हमने चाशनी में नहीं डाला था,
सिर्फ फ्राई करके इन्हें फीका ही रखा था सब्जी के लिए। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि घर पर आसानी से गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जब घर पर गुलाब जामुन बनाकर उसको सब्जी बनाएँगे तो आपको बेहद पसंद आएगी। और जोधपुर में और कई शहरों में तो ये मिठाई की दुकान पर भी मिलते हैं सब्जी के लिए स्पेशली। आपको पता ही होगा कि कई मिठाइयों की दुकानों पर गट्टे और इस तरह के फीके गुलाब जामुन भी मिलते हैं, तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। और अब हमें गुलाब जामुन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। और लास्ट में हम इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक मिला लेंगे। आपको याद होगा कि नमक हमने ग्रेवी में नहीं डाला था, तो याद कर कर हमें इसे लास्ट में मिलाना है। अक्सर जब हम गुलाब जामुन घर पर बनाते हैं तो कई सारी दिक्कतें आती है, जैसे कि गुलाब जामुन हार्ड बन जाते हैं या उसके अंदर गुठलियाँ रह जाती है, या कई बार यह फट जाते हैं फ्राई करते हुए या उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो अगर आपको भी इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम परफेक्ट गुलाब जामुन घर पर बनाएँ, तो हमारे कहने पर एक बार हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। और इस तरह के परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए इस रेसिपी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल देंगे, तो आप ज़रूर चेक करें और घर पर बहुत ही शानदार गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं। अब जब भी आप गुलाब जामुन की सब्ज़ी सर्व करने वाले हो, तो उससे कुछ ही देर पहले ग्रेवी में गुलाब जामुन डालें। आप गुलाब जामुन की ग्रेवी बनाकर अलग रख लें और खाना लगाने से पहले 10 से 15 मिनट पहले ही इसके अंदर गुलाब जामुन डालें और एक उबाल आने के बाद गैस बर्नर को ऑफ कर लें, तो आपको ग्रेवी बहुत ही सही से मिलेगी। और अगर आपने पहले से ही इस तरह से बनाकर रख ली, तो हो सकता है कि ग्रेवी सारी गुलाब जामुन अपने अंदर सोख ले और वह गाढ़ी-गाढ़ी सी हो जाए। अगर ऐसा होता है, तो आप क्या करें, इसके अंदर गरम दूध मिला लें और ग्रेवी को एडजस्ट कर लें। तो अब यहाँ पर हमारी गुलाब जामुन की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और गैस बर्नर को हम ऑफ कर लेंगे और हरे धनिये से गार्निश कर लेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमारी रेसिपी अगर पसंद आई है, तो इसे ढेर सारा शेयर और लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें।